फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिक्विडिटी लेजेंड्स। आज हम गोल्ड के चार्ट पे फिर से एनालाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड के चार्ट को हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया था। ये उसी का सेकंड एपिसोड होगा। ठीक है, तो हम चार्ट को कुछ इस तरह से देखते हैं कि हमने चार्ट को पहले डे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे लास्ट मंथ का लो एंड लास्ट मंथ का हाई हमने मार्क किया था, और फिर उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे मंथली IFAG एंड FAG मार्क किया था। अब चूंकि मार्केट अभी एक्यूमुलेशन जोन में है, तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे एक ट्रेड प्लान करने का, एंड आगे कैसे क्या हो सकता है हम उसके ऊपर थोड़ा यहाँ एनालाइज करते हैं। अभी आप देखिएगा तो मार्केट एक रेंज वाइज चल रहा है, लेकिन ये जो रेंज चल रहा है हम यहाँ भी ट्रेड बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम गौर करेंगे, मार्केट करेंटली अभी इस वाले हाई एंड इस वाले लो के बीच में ही रेंज कर रही है। क्योंकि ये ऑलरेडी मार्क है तो मैं इसे मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये लो एंड ये हाई, इसके बीच में ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, एंड ये डेली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इसे ब्रेक नहीं किया, ये वापस यहाँ से रैली किया। तो अगर हम इसको एक ट्रेंड लाइन के बेस पे देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप इसे कह सकते हैं कि ब्रेकआउट। ठीक है, ये यहाँ से आया था, इसने ब्रेकआउट दिया, ये रीटेस्ट हुआ। ठीक है, अभी रीटेस्ट हो रहा है, बट मैं इसको अपने तरीके से यूज़ करूँगा, जो मैं हमेशा करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगा जो कि है फिबोनाची। वो मेरा सबसे फेवरेट है, मैं अपने ट्रेड में ज़्यादा फिबोनाची का ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाता हूँ हम कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस वाले हाई को, लो को लेके इस वाले हाई से अगर हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या देखने मिलेगा, मार्केट यहाँ पे ये डिस्काउंट लेवल है। ठीक है, ये एक्सट्रीम डिस्काउंट लेवल है, ये मेरा कस्टम लेवल है। इसका आपको अगर सेटिंग देखना है तो आप वो देख सकते हैं, ये है वो सेटिंग। मैं बस इन्हीं को यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स के लिए। ठीक है, ये एक्सट्रीम डिस्काउंट लेवल है एंड ये एक्सट्रीम प्रीमियम लेवल है। अब हम कैसे एनालाइज करेंगे, ये लो, ये हाई, हायर लो। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस नहीं करके हम अब रिसेंट वाले स्विंग पे आ जाते हैं, ये लो एंड ये हाई। अभी आप देखिए मार्केट को, मार्केट यहाँ से रैली करती है, एक पुल बैक देती है, वापस जाके रिएक्शन लेती कहाँ से, 0.25 विच इज़ अ प्रीमियम जोन। वहाँ से सेलिंग आती है नीचे। अभी चूंकि ये 618 के नीचे आ चुका है, तो मैं ज़्यादा क्या प्रेफर करूँगा, मार्केट मेरे इस जोन के पास आए, मार्केट कुछ यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे आने से क्या होगा, हम यहाँ पे हायर लोअर टाइम फ्रेम पे आके, जैसे 1 आवर में आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे रिजेक्शन लेता है, लॉन्ग विक बनाता है, और फिर 15 मिनट में आके अगर यहाँ पे MS माइक्रो में आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, ठीक है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर आप जो भी कह लें, यहाँ पे होती है, तब यहाँ पे हम बाई करेंगे। अब मेरा बाई का प्लान क्यों है यहाँ पे, अभी मैं वो भी आपको बता दूँ। इसमें डिलीट करता हूँ। आप अगर देखिएगा मंथली टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ 3 दिन बाकी है। ठीक है, और ये भी क्लोज हुआ नहीं है, ये लो प्रोटेक्टेड है। दूसरा रीज़न, अगर आप फिबोनाची को ये हाई से ये लो तक मार्क करते हैं, तो फिबोनाची आपका अभी भी सेलिंग जोन में नहीं आया। सेलिंग जोन कब आता है, अबव 50। अबव 50 होने से सेलिंग जोन में एंट्री कर लेता है, एंड बिलो 50 बाइंग जोन में एंट्री आता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे मुझे क्या लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरा एनालाइज है मार्केट के ऊपर में कंडीशन देख के, कि मार्केट पहले यहाँ पे जा सकती है। वो कैसे जाएगी, मार्केट ने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया। ठीक है, अब जो रिएक्शन इसने दिया है ये पुल बैक है, और अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ ड्रॉ करते हैं, तो हमें दिखेगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ये लो से ये हाई, तो मैं अगर यहाँ पे आके मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे रिजेक्शन मिलता है, तो मैं यहाँ डेफिनेटली बाई करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा यहाँ पे, अगर मुझे रिजेक्शन मिलता है नीचे से। अब टारगेट कहाँ तक रखेंगे हम, अगर यहाँ से बाइंग आती भी है, तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो होगा इस वाले की लिक्विडिटी, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट जो होगा मैं उसे पकड़ूंगा इसकी लिक्विडिटी,
और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो मुझे जो लगता है ये कम से कम आपको यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लान करूँगा अपने ट्रेड को, और एसएल रखूँगा मैं इस वाले लो के नीचे, एंड अपना टारगेट में रखूँगा यहाँ तक। मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको ऐसा मैंने क्यों प्लान किया। यहाँ पे आप देखोगे ना अगर, तो मार्केट यहाँ से लो हाई, फिर यहाँ पे एक लो, पर इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे डे की जो ओपनिंग होगी, अगर इस वाले लो को नहीं हंट करती है और यहाँ कहीं से वो रिवर्सल मारती है, यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मूवमेंट दिखाती है, तब मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। रीज़न क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे IFAG है। पहला चीज़, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मंथली भी अलाइनमेंट आ रही है इसका, और डेली का भी अलाइनमेंट आएगा यहाँ पे। सेकेंड चीज़, अगर मैं यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ, तो आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ से अगर आप फिबोनाची को लो टू हाई या हाई टू लो कहीं से ही मार्क कीजिए, तब आपको क्या दिखेगा, मार्केट 50% में के मतलब ऑलमोस्ट ये 50% टैप हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से डेफिनेटली शॉर्ट प्लान करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं जब तक ये लो प्रोटेक्टेड रहेगा मेरा इस वाले कैंडल का, अभी भी 3 दिन बाकी है मंथ खत्म होने में, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट ऊपर तक जाए। ठीक है, तो मेरा जो ओपिनियन है या मेरा जो व्यू है अभी मार्केट के लिए, मैं यहाँ से बाय करूँगा। इन केस यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिले, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, जो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन जोन में है, तो लोग और भी लोग देखते होंगे इन चीज़ों को, गौर करते होंगे, मार्केट को स्टडी करते होंगे। तो यहाँ पे मार्केट एक फेक आउट दिखाएगा, रिवर्सल मार सकता है नीचे की तरफ में। अगर यहाँ पे टैप करता है तो ये IFAG नेक्स्ट टाइम के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे टैप हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये IFAG वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका होगा। इसलिए मार्केट पहले यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे आएगी। अगर मार्केट पहले यहाँ पे आती है तो इसका पहला रोड ब्लॉक यहाँ पे आएगा, जो कि सेंस नहीं बनाता है, जो मुझे लगता है। इसलिए मार्केट को पहले यहाँ पे आके अपना रोड ब्लॉक ख़त्म करना चाहिए। यहाँ से ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है, ये रेंज को दिखा ऊपर जाके यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकआउट ऊपर से नीचे आएगा, मैनिपुलेशन। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जो बाइंग आएगी ना, तब आपका उस वक्त ये रोड ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बनाऊँ, तो यहाँ से एक बार बाइंग करूँगा मैं यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट आएगी मैं सेलिंग करूँगा यहाँ तक, और यहाँ से जो बाइंग होगी वो मैं होल्ड करूँगा एटलीस्ट इस हाई तक, यहाँ तक। ये स्विंग बहुत ही मज़ेदार वाला बनने वाला है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है, और ये आपको ये जो मैंने आपको बताया ना FAG यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट, अभी आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, पूरा ये लास्ट एंड तक। तो जब नीचे में हम जब बाय प्लान करेंगे, तब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि हमें प्रॉपर स्विंग का मिल जाए। और नीचे में जब मिल बनाएंगे ना यहाँ पे हम ट्रेड, तो यहाँ पे जो ट्रेड हम बनाएंगे वो हम 1 आवर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बनाएंगे हम। ठीक है, तो अभी का जो मैं प्लान है, अगर मार्केट ओपनिंग होती है और यहाँ कहीं पे आके रिजेक्शन लेती है, तब मैं यहाँ से बाई करूँगा यहाँ तक के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे मार्केट में ऐसा क्या रहता है। अगर मार्केट यहाँ से हमें दे देती है मूवमेंट, वेल एंड गुड। नहीं होता है तब हम देखेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट इंटरनल रेंज में चल ही रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा, इसके ऊपर नहीं जा रहा। मार्केट को इधर वे कहीं तो जाना होगा, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड जोन टू बाय, क्योंकि हमेशा बाय डिस्काउंट लेवल पे होना चाहिए, एंड मार्केट अभी बहुत बॉटम में है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग करने का मैं प्लान बनाऊंगा अगर यहाँ पे रिजेक्शन मुझे मिलती है तो। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इसके बाद, जैसा आज का जो प्लान जैसा रहा, अगर मार्केट उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वर्क करती है या नहीं भी करती है, तो नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक मैं अपलोड करूंगा, कल के मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे, कल के प्राइस एक्शन के बेस पे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।